लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड डाउट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट गिवन है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के भी कई सारे केसेस हैं। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया उस केस में क्या होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इवन देयर इज़ लॉस तो क्या होगा। तो बहुत सारे केसेस आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो आज की इस क्लास में उन सारे केसेस को विद एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल साथ इसलिए क्योंकि एग्जाम में अगर वो कंडीशन आ जाता है तो पहचानेंगे कैसे। नॉर्मली लोग थ्योरेटिकल बता देते हैं ऐसा 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 है, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग केस में कैसे कैलकुलेट होगा और केस को समझेंगे कैसे। सबसे पहला केस होता है जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ विथ कैपिटल लॉस ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब भी शो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए इसका मतलब होता है आपको तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपली क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। चलो हमने फॉर्मेट को बना दिया। अब आगे करा इफ ही, पहला केस जो यहाँ पर पीले कलर में है उसकी बात करेंगे। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000। क्लियर कहा जा रहा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात नहीं है। और आपने पढ़ा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप दैट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। सो यहाँ पर हो गया फॉर्मेट में, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट और ये भी हो गया आपका पर्टिकुलर। सबसे पहला काम है यहाँ लिखेंगे आपका जो भी प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट इज 9,000 बिकॉज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन दिस केस, बिकॉज क्वेश्चन में पार्टनरशिप में है नहीं। तो 9,000 को डायरेक्टली 2 and 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई। 9,000 को 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक को मिलेगा 6,000 और एक को मिलेगा 3,000। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट एंड फर्स्ट केस इज ओवर। टोटल अमाउंट इज 9,000, हियर इज आल्सो 9,000। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड दिया ही नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना कहा गया है। लेकिन सेकेंड केस जो आता है लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। लॉस गिवन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है। जब तक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दिया हो तब तक प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब इस केस में लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा तो आंसर होगा नो। इन द केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। इसका मतलब होता है यहाँ पर डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, जो लॉस होता है वो लॉस हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल अमाउंट इज ऑफ लॉस इज 6,000 बेटा, ठीक है। और लॉस पार्टनरों के अकाउंट में डेबिट होता है, इसका मतलब यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देयर आर 2 पार्टनर एक्स एंड वाई। अगर प्रॉफिट लेते हैं तो लॉस भी लेंगे। किस रेशियो में, सेम 2:1 रेशियो में। अगर 6,000 को 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड इज 4,000 एंड हियर इज 2,000। ओके, तो टोटल अमाउंट इज 6,000। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हियर इज 6,000 और हियर इज 6,000। दिस वन इज सेकेंड केस। नाउ द थर्ड केस इज इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum and the profit for the year is 9,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% एंड
प्रॉफिट है 9000। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट हो और इंटेंशन कैपिटल हो तो सबसे पहले इंटेंशन कैपिटल कैलकुलेट करके देखो कैसा आ रहा है। 6% है और कैपिटल हमारा यहाँ पर है 50,000 और 30,000। 6% निकालेंगे, 6 5 जा 30, 6 एंड 6 3 जा 18 और इनका टोटल कर दो 48, यानी कि प्रॉफिट से कम है। इसका मतलब होता है इंटेंशन कैपिटल दिया जा सकता है इजीली। तो यहाँ पर बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल प्रॉफिट इज 9000। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स कितना आ रहा है 50,000 का 6%, 6 पंजे 30, दैट इज 3000। एंड वाई का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6 3 जा 18, ये हो गया 1800। ओके, टोटल इज 4800। प्रॉफिट से इंटेंशन कैपिटल कम है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जैसा करते हैं वैसे करेंगे। अब 9000 में से 4800 को माइनस कर दो। 9000 में से 4800 को माइनस करेंगे 2, इधर से 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4200 बचा। इसका मतलब होता है ये जो वो प्रॉफिट है जो पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो यार हम राइट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर टू पार्टनर एक्स एंड वाई, और इस 4200 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 and 1 के रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट करो कितना आ जाएगा 42 and 1, यानी कि 2/3 and 1/3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 14 2 जा 2800 एंड 14 1 जा 1400। और ये क्वेश्चन भी हमारा ये केस कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है ना कोई केस में डाउट है, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दो सर इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस और बनता है। देखिए बहुत सारे केसेस है, हर केस को समझना जरूरी है। इफ द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटेंशन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3000। अब हमारे पास सेम ऊपर वाले की तरह ही है कि इंटेंशन कैपिटल करना है 6%, तो एक्स का इंटरेस्ट आ रहा है 3000 एंड वाई का इंटरेस्ट आ रहा है 6 3 1800, टोटल हो रहा है 4800। बट हमारा वो जो प्रॉफिट है वो 3000 है। इसका मतलब होता है प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही होगा ना, उससे तो बच नहीं सकते, ये तो प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द टोटल प्रॉफिट इज हियर 3000। ओके, बट इंटेंशन कैपिटल क्या ऐसा ही लिखेंगे? तो जवाब है नो। जितना प्रॉफिट है उतना ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इंटेंशन कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट हमारे पास ओनली 3000 है, तो इंटेंशन कैपिटल को जितना कैलकुलेट हो रहा उतना नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को एज ए कैपिटल रेशियो, किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैपिटल रेशियो में पार्टनर एक्स का कैपिटल है 50,000 और वाई का कैपिटल है 30,000, तो यहां से इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये आ जाएगा 5:3। क्या आ जाएगा बेटा? 5:3। इसका मतलब होता है इस 3000 को 5 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, एक्स को कितना मिलेगा? टोटल प्रॉफिट इज 3000 मल्टीप्लाई बाई 5/8। भाई कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 8 या 24, बचेगा 6, 8 7 56, 8 पंजे 40, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 1875। जो बचा हुआ है उसको मिलेगा किसको? वाई को। कितना आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3 15, 21 22, 3 3 9, 9 8 2 11। ठीक है, तो ये आ गया इनका इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पूरा तो दे नहीं सकते, उतना तो दे सकते जितना प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, प्रॉफिट को बांट दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो एक्स को मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1875 और वाई को मिल गया 1125। टोटल ऐड करेंगे तो ये 3000 के इक्वल टू होना चाहिए। ये हमारा
प्रॉफिट कंप्लीटली चला गया एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कोई प्रॉफिट बचा नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सके। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब इसी तरह से एक लास्ट केस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होने के बावजूद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, लेकिन वो स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसका मतलब होता है एक्स को इंटरेस्ट देना है 3000 और वाई को देना है 1800, क्योंकि सेम क्वेश्चन का ही पार्ट है। बट क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट आर द रेशियो इज 3000। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है इवन इफ इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, भले ही फर्म को लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसका मतलब होता है यहाँ पर कोई प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसा नॉर्मली बनाते हैं वैसा बनाएंगे। कैलकुलेशन में लॉस होता है तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की। हियर इज अमाउंट, दिस वन पार्टिकुलर अमाउंट। देखिए फॉर्मेट कंपलसरी है अकाउंट में, अगर फॉर्मेट हटा देंगे तो अकाउंट बचेगा ही नहीं। इसके लिए बहुत सारे बच्चे बड़े बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें केयरलेस हो जाते, कह रहे हैं बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं होता है। हर बार क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मेट के साथ करिए। अब हमें प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने कैलकुलेट किया वैसे ही लिख दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का आया 3000 एंड वाई का आया 1800, द टोटल इज 4800। 4800 का इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट है 3000 का। अब इंटरेस्ट दोगे तो जेब से तो जाएगा ही, जेब से कितना जा रहा है बेटा 1800, कितना जा रहा है 1800, ये हो गया 4800 पूरा। ठीक है, अब ये जो 4800 है ना, ये फर्म को हो रहा है लॉस, तो लिखेंगे बाय लॉस, दैट इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन करने एक्स और वाई में बांट दो, बांटिए 1800 को दो कितने 2 and 1 की रेशो में, तो 3 से 18, 6 दूनी 12 और ये हो गया 6 एकम 6। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये होता है हमारा लास्ट केस। अब ये तो हो गया छोटे छोटे क्वेश्चन। अब कहेंगे सर ये तो आपने समझा दिया, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? तो बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी चलिए एग्जाम को समझाते। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है बोर्ड एग्जाम में, जहां पर आपसे कहा जाता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहीं पर ये चीज़ पूरा शामिल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ब्रिज एंड नंदन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इन द रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इन दोनों का कैपिटल हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी प्रॉफिट दे रखा है एक बार कंपेरिजन जरूर कर लिया करो एग्जाम में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है। 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और यहाँ पर है इसका कैपिटल है 10 लाख का 12% यानी कि 1,20,000, और 15 लाख का 12% करने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 का 15 3 18, 1,80,000। दोनों का टोटल करेंगे 3 लाख। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ओनली 2 लाख। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई कंडीशन गिवन है? गिवन नहीं है। इवन देयर इज लॉस लिखा हुआ है? नहीं गिवन। इसका मतलब इसको हम फोर्थ केस की तरह सॉल्व करेंगे, 4 केस की तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन प्रिपेयर करेंगे। कैसे? ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर सैलरी भी दिया होता, कमीशन भी दिया होता, तो क्या करते? क्वेश्चन तो आपके मन में आना चाहिए कि सर सैलरी होता, ये सब होता तो क्या होता। भाई जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पूरा नहीं हो पा रहा है तो ना ही सैलरी दिया जाएगा ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से कंडीशन दे रखा है कि एट पास ही हैव टू पे सैलरी, तो पहले सैलरी का निपटारा करेंगे, लेकिन बट नहीं दिया जाएगा तब। वी हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल प्रॉफिट इज 2 लाख एंड वी हैव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3 लाख।
तो मैंने भी बताया अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है प्रॉफिट के केस में, तो जो भी प्रॉफिट होता है यानी कि जो भी 2 लाख का प्रॉफिट है, इस 2 लाख को हमें कैपिटल रेशियो में बांटना है। और कैपिटल रेशियो कितना है 10 and 15 यानी कि 5 to the 10 और 5 to the 15, दैट रेशियो इज 2:3। तो 2 और 3 में बांट दो, कितना आ जाएगा इसको 2/5 and 3/5, 5 4 to the 8 यानी कि 80,000 एंड 4 to the 12 यानी कि 1,20,000। ई हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख दो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, ब्रिज एंड नंदन। हियर इज ब्रिज एंड हियर इज नंदन। अकॉर्डिंग टू कैपिटल ब्रिज ने कम कैपिटल लगाया तो उसका अमाउंट बना 80,000 एंड नंदन का अमाउंट बन रहा 1,20,000। टोटल इज 2 लाख, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में ही सारा पैसा चला गया तो कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो हियर इज द क्वेश्चन क्लोज। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मन में कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क एंड कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा लगता हो शेयर कर दो, लाइक कर दो और इसी तरह बने रहो, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताने वाला हूं ताकि इजीली आप हर एक पॉइंट को समझ सके। थैंक यू एंड बाय देखने के लिए लास्ट तक।